वेलकम टू जीनियस क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग अपना पूरा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल रूल्स। ठीक है, यह स्पेशल रूल से आपका क्वेश्चन आता है ग्रामर सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, ग्रामर सेक्शन में आपका इससे सवाल आने वाला है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दीज वर्ड्स आर यूज्ड, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बोला जाए आप स्ट्रक्चर समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों आपका हमेशा काम करेगा। ठीक है, आप देखेंगे एवर, एक वर्ड है एवर। एवर का मतलब जब कभी। एक वर्ड है दोस्तों नेवर, कभी नहीं। एक वर्ड है ऑलवेज, हमेशा। सेवरल टाइम्स, कई बार। ऑलरेडी, पहले ही। येट, अभी तक। जस्ट, अभी तुरंत। लेटली, हाल ही में। रिसेंटली, हाल ही में। सो फार, अब तक। अप टू नाउ, वर्तमान तक। अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान तक। ठीक है, सिंस, फोर, से। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, अंतिम कुछ। ड्यूरिंग का मतलब है दोस्तों के दौरान। द लास्ट फ्यू वीक्स, अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, बीते या कुछ वर्षों के दौरान, पिछले कुछ वर्षों के दौरान। तो ये सब का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। पर इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसका मैं डिस्कशन आपके सामने करता हूँ, और आप केवल और केवल वही याद रखेंगे। जैसे पहला है नेवर, पहला देखेंगे नेवर। एक साथ आप देख ले, पहला आप देखेंगे नेवर, NEVER। नेवर का मतलब है दोस्तों कभी नहीं, कभी नहीं। एक वर्ड है ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, ऑलवेज का मतलब है हमेशा। एक है दोस्तों ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, पहले ही। एक वर्ड है जस्ट, जस्ट, इसका मतलब है अभी तुरंत, अभी तुरंत। तो ये सब जो वर्ड्स है, ये सब वर्ड्स का यूज हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। और ये सब वर्ड्स को हम लोग कहते हैं मिड पोजीशन एडवर्ब्स। क्यों कहते हैं इसे मिड पोजीशन एडवर्ब, ये बात सीखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं नेवर से, जैसे मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया है, सेंटेंस बनेगा आई हैव नेवर स्मोक, आई हैव नेवर स्मोक। ये सेंटेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस, अच्छा एक सेंटेंस में और लिख दो दोस्तों, उसके बाद हम लोग समझेंगे। एक वर्ड है ऑलवेज, एक वर्ड है ऑलवेज। सेंटेंस ऐसे, मैंने हमेशा उसकी मदद किया है, या वह उसने मेरी हमेशा मदद की है। शी हैज ऑलवेज, सेंटेंस बनेगा इसका शी हैज ऑलवेज, शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, शी हैज ऑलवेज, शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, वह हमेशा मेरी मदद की है। ये दोनों सेंटेंस में देखिए, ऑलवेज और नेवर का पोजीशन देखिए कहां लगा हुआ दोस्तों, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। यहाँ पे मेन वर्ब है स्मोक्ड और यहाँ पे मेन वर्ब है हेल्प। तो ये दोनों के पहले लगता है, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं मिड पोजीशन एडवर्ब्स। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मिड पोजीशन एडवर्ब्स हैं, मिड पोजीशन, मिड पोजीशन एडवर्ब्स हैं ये सब। ठीक है, तो इन मिड पोजीशन एडवर्ब्स का यूज करेंगे मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले। एक वर्ड देखिए जस्ट, जैसे वह अभी तुरंत आई है, शी हैज जस्ट कम, शी हैज जस्ट कम। ये जो वर्ब है दोस्तों, कम वर्ब है, कम का थर्ड फॉर्म है, कम, केम और कम ही होता है। क्लियर, तो ये है
सी हैज जस्ट कम, वो अभी तुरंत आई है। एक वर्ड है ऑलरेडी, जैसे अगर आपको लिखना है अगला सेंटेंस में आपके सामने लिख दो, जैसे मैं पहले ही खा चुका हूं, मैं पहले ही खा चुका हूं, सेंटेंस बनेगा दोस्तों आई हैव ऑलरेडी ईटन, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ईटन। तो ये सब जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये सब वर्ड्स मिड पोजिशन एडवर्ब्स हैं और इसका प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे दोस्तों, येट। येट, येट का मतलब है अभी तक, येट का मतलब है अभी तक, ठीक है। और ये जो अभी तक है, इसका सेंटेंस, इसका यूज किया जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है ज्यादातर निगेटिव, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, ध्यान रखिए। और ये मिड पोजीशन एडवर्ब्स है नहीं दोस्तों, जैसे एक बार एक सेंटेंस हम लिखे यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। सेंटेंस सिंपल सा है कि वह अभी तक नहीं आई है, नहीं निगेटिव है और अभी तक, वह अभी तक नहीं आई है, सेंटेंस बनेगा सी हैज नॉट कम, वह अभी तक नहीं आई है, सेंटेंस बनेगा सी हैज, सी हैज नॉट कम, सी हैज नॉट कम, लास्ट में लिखेंगे येट, वह अभी तक नहीं आई है, सी हैज नॉट कम येट, ठीक है। वे लोग अभी तक नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन, THEY, दे हैव नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन येट, वह अभी तक नहीं गई है। तो ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ लगता है, निगेटिव सेंटेंस में लगता है, ये वाला वर्ड, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे सेवरल टाइम्स, अगला वर्ड है दोस्तों सेवरल टाइम्स। सेवरल का मतलब होता है दोस्तों कई, अनेक, समझे, कई और अनेक। सेवरल टाइम्स के बाद, सेवरल टाइम्स का मतलब दोस्तों कई बार, कई बार, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं अनेक बार, ठीक है, कई बार, अनेक बार, सेवरल टाइम्स। सेवरल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कई, और इसके बाद जो भी नाउन आएगा दोस्तों वो PCN होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये बात का विशेष हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं कई बार मुंबई जा चुका हूं, सेंटेंस बनेगा आई हैव गॉन टू मुंबई या बिन टू मुंबई, दोनों में से कोई एक दोस्तों, आई हैव गॉन या बिन में से कोई एक लिखेंगे आप लोग, आई हैव गॉन या बिन टू मुंबई, या बिन टू मुंबई, मुंबई सेवरल टाइम्स, सेवरल, सेवरल टाइम्स, कई बार, मैं कई बार मुंबई जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू या हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स, कई बार। अब देखेंगे कुछ और वर्ड, लेटली और रिसेंटली। एक वर्ड देखेंगे लेटली, 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 और एक वर्ड है रिसेंटली, रिसेंटली। आप अगर लिखते हैं तो आप लिखते चले, साथ ही साथ लिखते चले ये सब एग्जांपल्स को भी, ठीक है, साथ साथ, ये सब कम एग्जांपल है पर काम के एग्जांपल्स हैं ये सब। लेटली और रिसेंटली का मतलब है हाल ही में, का मतलब है दोस्तों हाल ही में, और इसका यूज हम लोग करते हैं सेंटेंस के अंत में। जैसे एक सेंटेंस है मैंने हाल ही में इस फिल्म को देखा है, या अगर देखी है बोलना है तब पर भी सेम ही होगा, आई हैव सीन दिस मूवी या आई हैव वॉच्ड दिस मूवी रिसेंटली, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी रिसेंटली, दिस मूवी, मूवी रिसेंटली, मैंने हाल ही में इस फिल्म को देखा है। तो ये सब वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। लेटली वर्ड का भी यूज कर सकते थे आप। तो अब देखेंगे कि ये सब वर्ड्स हैं। अप टू नाउ का मतलब है वर्तमान तक, सो फार का मतलब अब तक। जैसे जैसे अब तक मैं 2 बार खा चुका हूं, या अब तक वह 2 बार खा चुकी है। सी हैज ईटन ट्वाइस सो फार। सी हैज ईटन ट्वाइस सो फार। सो फार या सो फार का एक और एग्जांपल से देखिए दोस्तों, कि विराट कोहली अभी तक या अब तक 80 रन बना चुका है, या फिर ऐसे बोलेंगे कि ही हैज स्कोर्ड, कितना सेंचुरी हो गया दोस्तों, 40 या 50, 51 इन ओडीआईज। ऐसे लिखेंगे क्या, विराट कोहली हैज स्कोर्ड, विराट कोहली हैज स्कोर्ड, विराट कोहली हैज स्कोर्ड 51 सेंचुरी या 50 सेंचुरीज, सेंचुरीज। विराट कोहली हैज स्कोर्ड 50 सेंचुरी सो फार, सो फार। अब तक वह 50 शतक बना चुका है। इस सेंचुरी, ये सी है दोस्तों, सी, सी सेंचुरी। तो ये रहा हमारा वर्ड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। इतना वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं। ये सब का भी यूज किया जाता है लास्ट फ्यू वीक्स, ये सब, पर उतना ज्यादा नहीं किया जाता है। अप टू द प्रेजेंट का मतलब है क्या दोस्तों, वर्तमान तक, अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे अप टू द प्रेजेंट वर्ड का भी यूज आप कर सकते थे। जैसे विराट कोहली हैज स्कोर्ड 50 सेंचुरीज सो फार, यहाँ पर अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान तक भी कर सकते हैं। अप टू द प्रेजेंट, अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान तक, अप टू द प्रेजेंट। तो ये सब का यूज आप कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इन शब्दों का। इससे एक सवाल, ज्यादातर सवाल एग्जाम में आपका आता है दोस्तों। आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर और सिंस का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, फोर और सिंस का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। आइएगा, सबसे पहले इसका फोर और सिंस का मतलब जान ले दोस्तों। एक फोर का मतलब तो होता है सीधा सीधी के लिए, फोर का मतलब होगा दोस्तों के लिए, के लिए। लेकिन के लिए कब यूज होता है ये फोर, बात समझेंगे, जब फोर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए। क्या है, नाउन या प्रोनाउन हो दोस्तों। जैसे सेंटेंस ऐसा है कि वह मेरे लिए इंतजार कर रही है, सी इज वेटिंग फॉर मी। क्या हुआ दोस्तों, सी इज वेटिंग फॉर मी, सी इज वेटिंग फॉर मी। वह मेरा इंतजार कर रही है या मेरे लिए इंतजार कर रही है। तो फॉर के बाद यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, नाउन लगा या वर्ब लगा, तब वहां पर फोर का मतलब होगा के लिए। समझे। अब यहाँ पर बात रहा फोर का, तो फोर का मतलब यहाँ के लिए नहीं होगा। एक बात समझेंगे, फोर और सिंस दोनों का मतलब होगा दोस्तों से, फोर और सिंस दोनों का मतलब होगा से। और इसके बाद आएगा दोस्तों टाइम, समय आएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं सिंपल सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फोर और सिंस का प्रयोग, फोर प्लस फोर सिंस प्लस टाइम, आप नोट्स करके ये सब चीजों को लिखते चले। इसका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या पास्ट परफेक्ट, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। अगर हम लोग इसका प्रयोग करना चाहें फोर और सिंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बिल्कुल भी नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यूज करना चाहें फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो फोर और सिंस का प्रयोग नहीं, दोनों का यूज नहीं होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए कहां पर हम लोग फोर का यूज करेंगे और कहां पर सिंस का यूज करेंगे, ये बात अब सीखते हैं हम लोग। देखेंगे दोस्तों, पहले फोर और सिंस दोनों एक साथ आप देख लें, कि फोर का मतलब होता है दोस्तों
से और सिंस का मतलब भी होता है से, फॉर का मतलब भी और सिंस का मतलब। पर सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। पर फोर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, ध्यान समझेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक पॉइंट दैट इज फिक्स, जो फिक्स है, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है दोस्तों ये समय अंतराल, समय अंतराल। पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स हो सकता है पर पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड नहीं होता है। अगर इस सब झंझट से आप बचना चाहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक बात सीधा सा ये समझ लें कि फोर का यूज हम लोग उसके साथ करेंगे जहां पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव समझ में आएगा, एक दो तीन या फिर कोई संख्या लगाया जा सकता हो पर, और बाकी सिंस। पर ये मोटा मोटी बात है दोस्तों, मोटा मोटी बात से काम चलता नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं पर्टिकुलर चीज कि फोर का यूज किसके साथ करेंगे। पहला देखेंगे फोर का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा हो दोस्तों, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और प्लस यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, तो इसके पहले हम लोग लगाएंगे फॉर। अब यूनिट ऑफ टाइम क्या है, यही बात को समझना है। समय का इकाई, अब सबसे छोटा का इकाई तो सेकंड है, पर सेकंड का बात हम लोग नहीं करेंगे। मिनट, घंटा, सप्ताह, दिन, साल, ये सब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बात समझेंगे। जैसे कहीं पे लगा हो दोस्तों टू, क्या लगा, लिखा हुआ टू, TWO, टू, और यहां पर लिखा हुआ यूनिट ऑफ टाइम 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, हिंदी मतलब है 2 मिनटों से। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों टू और यहाँ पे मिनट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। कुछ और देखते चलें आप लगातार। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों आवर्स, आवर्स, HOURS, आवर्स, तो यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, 5 आवर्स, 5, आपको पता चला न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव उधर पता चला यूनिट ऑफ टाइम, आप क्या लगा दिए 4 5 आवर्स। हिंदी मतलब है दोस्तों 5 घंटों से। अच्छा, अगला आपको पता चला, ये देखें डैश, फोर या सिंस, यहाँ पे लिखा हुआ 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों डेज, डेज, डेज। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फोर या सिंस 6 डेज, 6 दिनों से, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा फॉर 6 डेज, हिंदी मतलब होगा 6 दिनों से। इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसको और आगे बढ़ाना है और यहाँ पे लिखना है 2 मंथ्स या वीक्स, 2 सप्ताहों से। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पर भी लिखना है दोस्तों फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। अब देखेंगे यहाँ पर अगर लिखा हुआ हो 7, ACVEN, 7 मंथ्स, 7 मंथ्स, 7 महीनों से, 7 महीनों से, तो 7 महीनों में क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर 7 मंथ्स। समझ आ रही बात। तो ये सब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देख देख के हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ और लगा हो, 7 के जगह पे इस बार 8, EIGST, 8 ईयर्स लिखा हो, 8 वर्षों से, तो 8 वर्षों से यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो आपको लगाना है फॉर, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस यूनिट ऑफ टाइम, हम लोग सबके पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे ही देखे हम लोग लगा देंगे दोस्तों मंथ, ये सब में लगाए। आप देखेंगे कुछ अलग से आपको बता देते, हालांकि नियम सेम है पर कुछ अलग जैसा लगेगा ये आपको देखने में। टू
और यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों सीजन्स, दो मौसम से, दो मौसम से, सीजन्स, SEASONS, सीजन्स। अब यहाँ पे देखिए सीजन भी तो यूनिट ऑफ टाइम है, समय का इकाई है, यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, फॉर 2 सीजन, फॉर ही लगाना है। जैसे ही न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देखे फॉर लगा दिए, ठीक है। तो ये सब। अब आगे देखिए आप, कुछ और जो आपको अलग से बताने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे देखिए आवर, अब यहाँ लगाना है दोस्तों एन आवर, एन आवर, 1 घंटे से। तो एन भी तो क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, एन का मतलब भी तो एक है, तो इसके पहले भी हम लोग को लगाना पड़ेगा फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। इसी तरीके से रहेगा डैंस अ मोमेंट, अ मोमेंट, तो क्या लिखेंगे, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण का इंतजार करिए। तो यहाँ पर वेट फॉर लगाना है आपको, ठीक है। अब देखेंगे डैश अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, अब इसके पहले लगाना है फोर या सिंस लगाना है। तो ये वर्ड देखिए अभी तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इसका मतलब है एक, इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, समझ आ रही बात। तो ये सब के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग फॉर का यूज करेंगे, ये भी तो यूनिट है, ये भी तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये भी तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे हम लोग। अब कुछ और देख लें आप, अगर दूसरा नंबर देखेंगे, इफ यूनिट ऑफ टाइम इज प्लूरल, इफ यूनिट ऑफ टाइम इज प्लूरल, इफ यूनिट ऑफ टाइम इज प्लूरल, प्लूरल, अगर यूनिट ऑफ टाइम प्लूरल है, फिर भी इसके पहले हमें क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे, पर इसका मीनिंग बदल जाएगा दोस्तों। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कई वर्षों से, नहीं वर्षों से, सीधा सीधी यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है, वर्षों से, वर्षों से, कि कितने वर्षों से कुछ पता नहीं है, घंटों से, घंटों से, कितने घंटों से ये भी पता नहीं है, महीनों से, महीनों से, मैं महीनों से आपका इंतजार कर रहा हूं, बताएंगे ये, वर्षों से, घंटों से, महीनों से, इसका कोई पर्टिकुलर बात नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये तो पता है कि वर्षों है, वर्ष नहीं है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों ईयर्स। जैसे यूनिट ऑफ टाइम प्लूरल हुआ, इसके पहले हम लोग को लगा देना है फॉर ईयर्स। घंटों से डैश आवर्स, आवर्स हिंदी मतलब होगा 4 आवर्स, घंटों से। महीनों से मंथ, यहाँ मंथ तो लिखे, पर यहाँ पर आप मंथ तो लिखे, पर कैसे आपको लिखना है, फॉर मंथ, 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 फॉर मंथ, महीनों से। तो या यूनिट ऑफ टाइम अगर प्लूरल हुआ तो हम लोग क्या लगा देंगे, इफ यूनिट ऑफ टाइम इज प्लूरल, तो इसके साथ हम लोग को फॉर लगाना। अच्छा इधर आए आप, मेनी और सेवरल लगा रहे, मेनी और सेवरल, मेनी और सेवरल, सेवरल, मेनी और सेवरल लगा हो, और सेवरल और मेनी दो ऐसा वर्ड है कि अगर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, जाहिर सी बात है प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लगेगा इस सब के साथ, पीसीएन लगता है। और यहाँ ये पीसीएन में अगर यूनिट ऑफ टाइम आ जाए तब पर भी इसके पहले क्या लगाना है दोस्तों, फॉर लगाना है, इसके पहले भी फोर और इसके पहले भी पीसीएन आ जाएगा तब। जैसे फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, एक यूनिट ऑफ टाइम ये हो गया। फॉर मेनी मंथ, कई महीनों से। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से। तो मेनी और सेवरल, सेवरल अगर ये आ गया तो पीसीएन का यूज करना है, जैसे फॉर सेवरल डेज, फॉर मंथ, ईयर्स। सीजन्स भी यहाँ रह सकता है दोस्तों, SEASONS, सीजन्स। तो इसके पहले भी क्या लगाएंगे आप, फॉर का यूज करेंगे, ये बात। इसमें आप और जो प्लूरल वाला जो बना रहे थे, इसमें और कई सारा चीज लिख सकते हैं। यहाँ पर ईयर्स तक गया। अब एक होता है दोस्तों डिकेड्स, 10 वर्षों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, डिकेड्स कहते हैं।
तो अगर ऐसा रहता कि 10 डिकेड से मतलब कितना साल से, 100 सालों से, 10 डिकेड्स। हालांकि ये सब आएगा नहीं, बस सीखने के लिए सीख लीजिए। क्यों ही आएगा दोस्तों, 100 साल का बाद कोई काय करेगा। डैश डिकेड्स अगर लगाओ, डिकेड्स, डिकेड्स, तो इसके पहले भी लगाएंगे हम लोग फॉर डिकेड्स, क्या दशकों से, कई दशकों से, कुछ पता ही नहीं है। यूनिट ऑफ टाइम प्लूरल हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक होता है सेंचुरीज, कई शतकों से, तो यहाँ पे 4 का यूज। 4 का एक अंतिम इस्तेमाल आप देख लेंगे, देखिए स्टार लगा के, जैसे इसका नियम वैसे ही, द लास्ट और द पास्ट, द लास्ट और द पास्ट, ये बस, द लास्ट, लास्ट या द पास्ट, डैश द लास्ट और द पास्ट, द भी लगा दे पास्ट में भी, एक मिनट, द लास्ट और द पास्ट, द पास्ट, और फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एन ए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और प्लस यूनिट ऑफ टाइम, प्लस यूनिट ऑफ टाइम। तो इसके पहले भी आप क्या लगाएंगे, 4 का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, गत, जैसे लिखना है गत फॉर द लास्ट और द पास्ट, गत 5 दिनों से हमें लिखना है, गत 5 दिनों से, तो कैसे लिखेंगे, फॉर द लास्ट 5 डेज, डैश लास्ट 5 डेज, 5 डेज। अब हमें यहाँ पे देखे क्या, यूनिट ऑफ टाइम लगा हुआ है, लास्ट 5 डेज, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर द लास्ट 5 डेज, गत 5 दिनों से, ठीक है। अगर यही सेंटेंस रहे गत 5 वर्षों से, फिर क्या लिखेंगे, फॉर द लास्ट या फॉर द पास्ट, फॉर द लास्ट और द पास्ट, 5 वर्षों के लिए लिखेंगे वो 5 ईयर्स, 5 ईयर्स सेंटेंस बनेगा, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, गत 5 वर्षों से, ठीक है। तो 4 और सिंस का यहाँ तक खत्म हुआ दोस्तों, 4 का इस्तेमाल यहाँ तक खत्म। आइए एक बार 4 का हम लोग रिवीजन करें। पहला 4 हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, पहला 4 का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नॉट फिक्स्ड। कैसे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाएगा और यूनिट ऑफ टाइम आ जाएगा, समय का कोई भी इकाई आ जाए, कोई भी इकाई आ जाए, ठीक है। उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनटों से, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया। 5 आवर्स, 6 आवर्स, ये सबके पहले। यहाँ पर देखो 2 वीक्स, 7, 8 डिकेट्स, ये तो प्लूरल बना दिए हम लोग, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर, ठीक है। 2 सीजन्स, 2 सीजन से, समझ रहे, 2 मौसम से, तो इसके पहले भी क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर का यूज करेंगे। अब बात देखेंगे यहाँ पे कि 4 का यूज इधर भी करेंगे, जैसे एन आवर लिखा हुआ दोस्तों, तो एन क्या है, फिर से यहाँ पे एन आवर में भी 4, अ मोमेंट में भी 4, अ लॉन्ग टाइम में भी 4, समझे। अब यहाँ 4 मेनी और सेवरल के बाद, मेनी का मतलब भी कई और सेवरल का मतलब भी कई, तो इसके साथ पीसीएन लगाना है, डेज, मंथ, ईयर्स, सीजन, और उसके पहले फॉर का यूज करना है, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ देखें, इफ यूनिट ऑफ टाइम इज प्लूरल, अगर यूनिट ऑफ टाइम प्लूरल है तो प्लूरल यूनिट ऑफ टाइम के पहले हमें 4 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ईयर्स, वर्षों से, फॉर आवर्स, घंटों से, फॉर मंथ, महीनों से, फॉर द लास्ट और फॉर द पास्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसके बाद टाइम, तो इसके पहले भी हम लोग 4 का यूज करेंगे। जैसे द लास्ट 5 डेज, गत 5 दिनों से, फॉर द लास्ट 5 डेज, ठीक है। 5 वर्षों से, गत 5 वर्षों से, तो फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये सब का यूज 4 के लिए करते हैं। अब आइए हम लोग करते हैं सिंस का यूज, ठीक है, सिंस का यूज। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि सिंस का मतलब भी क्या होगा दोस्तों, से, सिंस का भी मतलब होगा से। सिंस का मतलब ऐसे एक चूंकि होता है दोस्तों, इधर मैं आपको बता दूं, सिंस का मतलब होता है चूंकि, सिंस का मतलब होगा चूंकि,
सिंस का मतलब होगा चूंकि, और ये जो चूंकि है, चूंकि हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। सिंस का मतलब अभी पढ़ना है से, और वो भी समय के अर्थ में। क्लियर है? जैसे एक बात समझेंगे, सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है दोस्तों? फिक्स्ड होता है। अगर आपको इतना समझने में दिक्कत हो तो आप सीधा सीधा ये समझ लें कि वैसा टाइम जो कैलेंडर और घड़ी में लिखा हुआ रहता है, अंकित रहता है, लिखा मिलेगा, उसके साथ हम लोग को सिंस का यूज करना है। ठीक है, अब बात आइए और समझिए। पहला, अगर डायरेक्ट हम आपको ऐसा बोले कि अगर घंटा से बात करें, अगर घंटा लिखा हुआ हो, जैसे 5 o'clock लिखा हो, 5 बजे से, 5 o'clock लिखा हो, 5 बजे से, सीधा बात है 5 o'clock, 5 बजे से। या फिर ऐसे लिखा हो दोस्तों 6 o'clock, 6 o'clock, 6 बजे से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 5 o'clock सिंस 5 o'clock, तो यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा सिंस 5 o'clock, यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिंस 6 o'clock। अच्छा, आप लोग कहीं कहीं खतरनाक जहरीला आदमी रहेंगे आप लोग, विष से भरल, कि सर यहाँ पर भी 5 और 6 आ गया, ये तो मतलब ये तो हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, तो यहाँ सिंस क्या लगा? दोस्तों ये यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं, ये समय को बोध करा रहा है, फिक्स्ड बात है ना, ओ क्लॉक लगा हुआ है। देख रहे हैं 6 o'clock, 6 बजे, 6 घंटों से नहीं कह रहा है ये, 6 बजे का बात है, यहाँ पे एक का बात है। 6 बजता है तो मतलब एक एक घड़ी पर काटा 6 पर रहता है ना दोस्तों। ऐसा थोड़ी है कि 6 घंटों से यहाँ से लेके यहाँ तक 6 घंटा, ऐसे थोड़ी है कि 6 बजे है। समझ आई बात? तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग सिंस का यूज करना पड़ेगा। अगर फोर का यूज कर देंगे तो आपका गलत होगा, वो ध्यान से इसको रखेंगे। नहीं, एक ही चीज नहीं सीखना, हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है ना वो। तो पहला बात ये रहा, घंटा, लिखा हुआ घंटा रहेगा। अच्छा, लिखा हुआ ऐसे क्लॉक नहीं लिखा रहेगा, कैसे लिखा रहेगा? डैश 5 PM ऐसे लिखा रहेगा। और रहेगा 6 AM, 6 AM, 6 AM से 5 PM से, तो इसके पहले भी हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लगाना पड़ेगा दोस्तों, सिंस, सिंस 5 PM, सिंस 6 AM। समझ आई बात? सिक्स सिंस क्यों लगाते हैं? से फिक्स्ड पॉइंट को बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। सिंस का मतलब होता है दोस्तों से, ना कि यहाँ पर चूंकि, चूंकि लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बात रहा। आप देखें आगे चलते हैं। घंटा का बात यहाँ पे होता है दोस्तों क्लियर, ठीक है। घंटा यही दो तरीकों से लिखा जा सकता है। अब आइए दिन पर बात आता है। तो दिन का अगर पर्टिकुलर दिन रह गया, जैसे दिन का बात रह गया दोस्तों मंडे, यहाँ पर 5 दिन का नहीं है, यहाँ दिन का नाम लिख दिया कि मंडे से, या दिन का नाम लिख दिया दोस्तों वेंसडे, वेंसडे, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते हम लोग, ये होता है वेंसडे। तो वेंसडे, मंडे, ये दिन का नाम है। इसके पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। इसके पहले भी क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। तो दिन के बाद आप क्या आएगा दोस्तों? सप्ताह। तो सप्ताह का तो कोई नाम होता नहीं है, लेकिन मंथ का नाम होता है। अगर मंथ का बात करेंगे तो ये सब कैलेंडर और घड़ी में भी आपको मिल जाएगा, कैलेंडर में भी मिलेगा, सिंस लगा देंगे। वैसे भी एक नियम है। एक देखें, जैसे मंथ का नाम क्या है? जनवरी अगर लिखा हुआ यहाँ पे JAQARY, जनवरी, या फिर लिखा हुआ दोस्तों अक्टूबर, अक्टूबर, जनवरी, अक्टूबर, ये सब महीना का नाम हो गया। ये भी तो कैलेंडर में आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इसके पहले भी हम आपको क्या लगाना सिखाए दोस्तों? इसके पहले भी आप लगाएंगे सिंस, इसके पहले भी आप लगाएंगे सिंस, सिंस अक्टूबर, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, महीना का नाम। अब महीना के बाद आ जाए साल का नाम पे। पर साल का नाम कैसा होना चाहिए दोस्तों? पास्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यूचर का आप लगा देंगे। जैसे अभी 2026 से आप लगा दे 2030 से, तो सिंस 2030, ऐसा नहीं, फ्रॉम 2030 होगा, वो गलत हो जाएगा फिर वहां पे। अब जैसे 1947, एक ये रहा, एक ये रहा दोस्तों 2025 या 2023, तो इस सब के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस। खतरनाक ईयर अगर रह जाएगा दोस्तों 2019, पता है ना आपको, कोविड-19 2019 में, तो यहाँ पे देखें सिंस, ये क्या होगा दोस्तों? सिंस 2019। तो ये सब साल के नाम के पहले भी हम लोग लगा दिए। अब बात आते है वो स्पेशल चीजों पे।
स्पेशल चीजों, जैसे पहला बात, एक मौसम का कोई नाम रह जाए, मौसम का, स्प्रिंग, वसंत से स्प्रिंग, वसंत का नाम स्प्रिंग। यहाँ पर टू सीजन नहीं लगा हुआ, स्प्रिंग लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस स्प्रिंग लगाएंगे। कहीं लिखा हुआ दोस्तों समर, SUMME है, समर, गर्मी से, तो गर्मी से यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस समर का यूज करना पड़ेगा। समझ आ रही बात। कुछ और हम आपको बताए दोस्तों, अगर आपको ये लिखा हुआ हो यस्टरडे, हाँ ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल से यस्टरडे, यस्टरडे में भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ये आप रेडीमेड याद रखिए, और ये एकदम भी आई है दोस्तों, समझे कि यस्टरडे के पहले सिंस कैसे लगेगा। अगर आप जानना चाहें तो आप सीधा ये बात समझे कि यस्टरडे फिक्स्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। क्यों यस्टरडे जब बोलते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, आज के पहले वाला दिन, कल, बीता हुआ कल। तो ये जो यस्टरडे है इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें एक और ये भी उतना ही VVI है, समझे क्या रहेगा। अब अभी जो आपको बताए 5 इयर्स, ठीक है दोस्तों, 5 इयर्स, अगर इतने रहता 5 इयर्स तो हम लोग क्या लगाते 4-5 इयर्स। लेकिन बाबू अगर यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड लगा हुआ अगो, अगो का मतलब है पहले, तो इसके बाद अब हम लोग 4 नहीं लगा पाएंगे, अब हमको लगाना पड़ेगा सिंस, सिंस 5 इयर्स अगो, पिछले 5 सालों से। अगो का मतलब होता है दोस्तों पिछले, और जब हम लोग लगा देते हैं अगो, इसका मतलब हो जाता है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम का बात कर रहा होता है। जैसे अभी हम लोग 2025 में है और बोल दिया सिंस 5 इयर्स अगो, मतलब हम लोग कब से बात कर रहे हैं, 2020 से, तो ये फिक्स्ड हो जाता है। और इसके पहले हम लोग लगा देते हैं सिंस। यहाँ पर नियम नहीं चलेगा कि अच्छा 5 देखें 4 लगा दिए, नहीं, हम लोग को पूरा चीज जानना है, समझे। एक फ्रेज चलता है इंग्लिश में क्या दोस्त, कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान है वो खतरनाक होता है। हम कम में कम ज्ञान नहीं लेना है, हमें पूरा ज्ञान लेना है। ऐसे 5 इयर्स देख के आप सिंस लगा दे, हो सकता है आपको 2-4 में सही हो जाए, लेकिन एगो में जहां गलत हुआ दोस्त सब गोबर हो जाएगा। और क्या पता एक आवे अगो वाला ही और आप 4 लगा दें, खुश होके आवे कि सर बताए थे टाइम देखना, यूनिट ऑफ टाइम में मतलब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देखना है, यूनिट ऑफ टाइम में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देखना है, 4 ठोक के आ जाना है। बताइए यहाँ आगो तो भूलिए गए आप, आगो रहेगा। ये बार बार इस पर इसलिए बता रहे दोस्तों कि बहुत आदमी इसको भूलता है, समझे। आगो लगा हुआ है तो इसके पहले आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना ही पड़ेगा। आप देखेंगे स्टेज ऑफ वंस लाइफ, किसी के जीवन का स्टेज भाग रहेगा दोस्तों, उसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। जैसे इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव का लगाना जरूरी है, जैसे हिज, हर, माई, योर, समझे, ये सब रहेगा। या फिर कोई नाम रहेगा जैसे राम, तो राम के बाद क्या रह सकता है दोस्तों, एक वर्ड देखें चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन से, ये भी तो स्टेज ऑफ वंस लाइफ है। यूथ जवानी से, समझे। तो ये दोनों क्या रह गया हमारा, ध्यान से देखेंगे, ये सब क्या रह गया, स्टेज ऑफ वंस लाइफ, जीवन का ये क्या स्टेज है। पर इसके साथ अगर अराइवल वर्ड लगा हो, अराइवल, अराइवल का मतलब है दोस्तों आना, कोई पर्टिकुलर घटना हो, घटना उसके आना। और ये एक वर्ड है डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब है दोस्तों जाना, उसके जाने से, समझे, आने से, उसके आए बाहर, जाने से क्या होता है पता नहीं, अराइवल का आना और डिपार्चर का मतलब जाना। तो ये सब भी रहेगा, तो इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस का यूज करना पड़ेगा हमें, सिंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों देखेंगे डैश, हर चाइल्डहुड, हर चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से, तो यहाँ सिंस लगाएंगे कि 4 लगाएंगे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, सिंस लगाना पड़ेगा। कैसे, जैसे एग्जांपल में अगर लिखा लिखे आपको कि राधा बचपन से एक सुंदर, राधा बचपन से सुंदर रही है, सेंटेंस क्या बनेगा, राधा हैज बीन ब्यूटीफुल, राधा हैज बीन ब्यूटीफुल, राधा हैज बीन ब्यूटीफुल।
सिंस हर चाइल्डहुड, सिंस हर राधा हैज बीन ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखेंगे सिंस हर चाइल्डहुड की फॉर हर चाइल्डहुड, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस हर चाइल्डहुड। काहे, हम लोग जानते हैं चाइल्डहुड के पहले क्या लगता है दोस्तों, सिंस लगता है, लेकिन सिंस और चाइल्डहुड के बीच में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का लगना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके आने से, कैसे आपको ऐसे सेंटेंस लिखे, आई हैव बीन हैप्पी, आई हैव बीन हैप्पी सिंस हर अराइवल, सिंस हर अराइवल, उसके आने से मैं क्या हूँ, खुश हूँ, जब से वो आई तब से। सिंस का मतलब क्या है दोस्तों, से। और डिपार्चर का मतलब क्या है, वो जाना, ठीक है। तो अराइवल, डिपार्चर, या फिर कोई खास घटना हो गया। सिंस दियर, अच्छा दियर यहाँ पे लिख लगेगा दोस्तों, THEIR, दियर भी लग सकता है, दियर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दियर क्वारल, अगर रहेगा जब से वे लोग झगड़ा किए तब से नहीं बोल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन टॉकिंग सिंस दियर क्वारल, तो इसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे, तो ठीक है। तो फोर और सिंस का यूज हम लोग यहाँ यहाँ करते हैं। अब कुछ और बात आप सीखे दोस्तों, जैसे इतना तो बात आपको पता है कि अगर लिखा रहेगा मंडे, क्या लिखा रहेगा, मंडे, तो ये मंडे के पहले हम लोग को क्या लगाना है, सिंस मंडे लगाना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, लिखा रहेगा कहीं हिंदी में गत सोमवार से, गत सोमवार से, गत सोमवार से, तो इसका इंग्लिश कैसे करेंगे दोस्तों, गत सोमवार से, गत सोमवार से होगा सिंस लास्ट मंडे, गत सोमवार से होगा दोस्तों सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे, गत सोमवार से, या गत सोमवार से। इसका एक और तरीका है लिखने का, कैसे, सिंस मंडे लास्ट, सिंस मंडे लास्ट, सिंस आप पहले लिख दे, सिंस मंडे लास्ट, सिंस मंडे लास्ट, इसका मतलब यही है, गत सोमवार से, ठीक। आप देखेंगे अगर यही रह जाता, महीना का नाम यहाँ रख जाता गत जनवरी से, तो कैसे लिखते गत जनवरी से, इसका भी लिखने का दो तरीका, सिंस जनवरी लास्ट, JUN जनवरी लास्ट, या सिंस लास्ट जनवरी, सिंस लास्ट जनवरी, सिंस लास्ट जनवरी। जैसे ही आप ये वर्ड को देखें, इसका मतलब है गत सोमवार से, गत मंगलवार से, तो इसके पहले हम लोग लगाएंगे सिंस। अब कुछ और देखें दोस्तों, जैसे त्योहार का नाम है, त्योहार का नाम ये भी रहता है आपका किसमें, कैलेंडर में, ये भी रहेगा, जैसे रहेगा कि होली से, फॉर होली की सिंस होली, आप लगाएंगे सिंस होली, ये पर्टिकुलर चीज है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे रहेगा दिवाली, रह सकता है त्योहार का नाम दिवाली, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस दिवाली, ठीक है। ईद, ईद रह सकता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, सिंस ईद, क्या लिखेंगे, सिंस ईद। तो ये सब के पहले हम लोग फोर लगाते हैं और हम लोग सिंस लगाते हैं। फोर और सिंस का जितना लगभग स्पेशल रूल है हम आपको क्लियर कर दिए दोस्तों। अगर एक बार आप देख लिए इसको बढ़िया से, आप ध्यान से रखेंगे, आपके एग्जाम कोई प्रॉब्लम आने वाला है ही नहीं दोस्तों। एग्जाम में इसी में से जो आएगा इसी में से आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंग्लिश का लेक्चर देखने बैठे, क्लास करने बैठे, तो पेन और पेपर लेकर बैठे, अपना किताब कॉपी खोल के बैठे, आप पढ़ें। आप कोई भी इस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी एक आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें और उसका रूल भी पढ़ें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।